भारत माता की। पग पग सूरा देवली पग पग सतिया थान, पग पग सूरा देवली पग पग सतिया थान, डग भरता मन डर पे रंग हो राजस्थान, रंग हो राजस्थान। राजस्थानी प्रवासियों द्वारा आयोजित 7 समुद्र पार इस कार्यक्रम में उपस्थित हम सबके आस्था के प्रतीक उच्च कोटि के संत प्रातः स्मरणीय संध्या वंदनीय आधुनिक भारत के स्वामी विवेकानंद कहूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं। जब जब इस सनातन संस्कृति पर संकट आए तो संकटों के निराकरण के लिए अग्नि पंक्ति में खड़े रहने वाले आदरणीय महंत प्रतापपुरी जी की श्री चरणों में नमन करता हुआ, जिनके लिए मैं हमेशा मेरे शब्दों में कहता हूं कि टूटने व बिछड़ने का चलन मांग दिया, हालात से शीशे का बदन मांग लिया। हम भी खड़े थे तकदीर के दरवाजे पर, लोग दौलत पर गिर पड़े, हमने हिंदुस्तान मांग लिया, हमने हिंदुस्तान मांग लिया। अपने आप को इस भारत भूमि के लिए न्यौछावर करने वाले बाप जी की श्री चरणों में नमन, सम्मानित संतों की श्री चरणों में नमन करता हुआ मंच पर विराजमान हुकूमत राजस्थान में कैबिनेट मंत्री आदरणीय जोराराम जी हमारे बीच में विराजमान, शेर परगने के नाम से विख्यात शेरगढ़ के विधायक आदरणीय बाबू सिंह जी हमारे बीच में विराजमान, युवाओं और राजस्थान में मारवाड़ में हम सब की आवाज बनकर हुकूमत राजस्थान में सिंह गर्जना करने वाले, जिनके लिए मैं इतना ही कह सकता हूं, पत्थर पर लिखी इबारत हूं मैं, शीशों से कब तक तोड़ोगे, मैं मिटने वाला नाम नहीं, आप मुझे कब तक रोकोगे, आप मुझे कब तक रोकोगे। आदरणीय रविंदर सिंह जी, सम्मानित विधायकगण, पिता तुल्य बुजुर्गों, मातृ शक्ति के रूप में विराजमान मेरी माताएं और बहनों, जिनके लिए कहा जाता है ये फूल नहीं श्रृंगार, ये हिंदुस्तान की नारी है, ये हिंदुस्तान की नारी है। जब जब अपनी अस्तित्व पर संकट आए तो पुत्रों के पीछे पीठ पर पुत्रों को बांधकर रणचंडाल विकराल रूप धारण करने वाली मातृ शक्ति को भी नमन करता हूं। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा उन आयोजनकर्ताओं का जिन्होंने 7 समुद्र पार भारत की भूमि की मिट्टी की महक हम सबके बीच में छोड़ने का प्रयास किया। उन सभी आयोजनकर्ताओं का दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं आए हुए सभी राजस्थानियों की तरफ से आपका किन शब्दों में स्वागत करूं, आपके लिए मैं इतना ही कहना चाहूंगा, साजन आया है सखी कहीं मनवार करूं, साजन आया है सखी कहीं मनवार करूं, थार भरूं गज मोतिये ऊपर नैन धरूं, ऊपर नैन धरूं। आप सबका दिल की गहराइयों से स्वागत और अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने हिंदुस्तान की मिट्टी की महक 7 समुद्र पार आकर यहां बिखरने का काम किया। ऐसे आयोजनकर्ताओं का भी स्वागत और अभिनंदन। आप लोगों ने जिस तरह से भारत की भूमि का नाम यहाँ आकर के आपने रोशन करने का काम किया, हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हम हिंदुस्तान के बाहर जाकर के इस तरह की दिव्य और भव्य कार्यक्रम का आयोजन देखेंगे। आदरणीय फताराम जी और उनकी टीम का दिल की गहराइयों से स्वागत और अभिनंदन करते हैं कि आपने हिंदुस्तान के कोने कोने से लोगों को खड़ा करके यहाँ पर पूरा भारत एकत्रित करने का काम किया। आप लोगों की बदौलत, आपकी मेहनत, आपके परिश्रम की पराकाष्ठा की बदौलत ये मां भारती पुनः परम वैभव पर जाएगी, हिंदुस्तान पुनः विश्व गुरु के सिंहासन पर आरूढ़ होगा, तो आप लोगों की बदौलत होगा, आपकी मेहनत की बदौलत होगा। जिस तरह आप लोगों ने यहाँ पर भारत का नाम रोशन करने का काम किया, आप लोगों ने राजस्थान की मिट्टी को छोड़ने के बाद भी, यहाँ आने के बाद भी उस मिट्टी की महक को हिंदुस्तान में बनाए रखने का काम किया। ऐसे आयोजनकर्ताओं का मैं बार बार नमन करता हूं कि आप जब जब इस भूमि पर इस तरह के कार्यक्रम करते हो तो प्रत्येक हिंदुस्तानी का सीना गर्व से फूल जाता है और हम गर्व के साथ कहते हैं ये बाबूजी हरबूजी तेजा जी का देश है, ये देश महाराणा प्रताप दुर्गादास, ये देश भगत सिंह सुखदेव और राजगुरु का देश है। उनकी औलादे आज यहाँ आकर के भी, उनकी संतानें भारत भूमि से बाहर जाकर भी ऐसे कार्य करने का काम करती हैं। काफी वक्ताओं को बोलना है, वक्ताओं की यहां नारायणी सेना खड़ी है, एक से एक वक्ता है, आपको सुनने का अवसर प्राप्त होगा। मैं आप लोगों के लिए इतना ही कहना चाहता हूं कि आप राजस्थान की धरती से आते, धरती को जिसके लिए कहा जाता है कि ये त्याग तपस्या बलिदान और सूरवीरों की धरती है राजस्थान, उस धरती के लिए एक छोटा सा बच्चा राजस्थान का इतिहास लिख रहा था। उसने कहा कि राजस्थान का इतिहास विश्व में अलग पहचान रखता है, मैं क्या लिखूं, तो वो लिखते लिखते थक गया। उसने लिखा, मान लिखा, सम्मान लिखा, पन्ना का बलिदान लिखा, मान लिखा, सम्मान लिखा, पन्ना का बलिदान लिखा, चेतक की टापें लिख डाली, अगले पन्ने पर सब कुछ काटा और राजस्थान लिख डाला, राजस्थान लिख डाला। उस धरती का मान और सम्मान बचाए रखना, भारी संख्या में राजस्थान के लोग बैठे हैं। त्याग तपस्या और बलिदान की कहीं अलग पैदा होती है तो राजस्थान से होती है। युवाओं जहां कहीं भी रहे, आप जहां भी बैठे, जिस तरह आप जोश और जुनून के साथ आपकी आवाज निकलती है, उसी जोश और जुनून के साथ
माँ भारती को अपने जहन में समय रखना। देश हमेशा सर्वश्रेष्ठ रहना चाहिए, माँ भारती परम वैभव पर जानी चाहिए। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आदरणीय ज्ञान सिंह जी और उनकी टीम को, जिनकी बदौलत हमें ये मंच मिला, जिनकी बदौलत हमें यहाँ आने का अवसर प्राप्त हुआ। ये प्रवासी राजस्थानी प्रवासी फाउंडेशन की ये स्थापना हुई और इसके लिए ज्ञान सिंह जी और आप सबका दिल की गहराइयों से स्वागत और अभिनंदन। समय की बाध्यता है, एक बार पुनः आयोजन करताओं का दिल की गहराइयों से स्वागत और अभिनंदन करता हुआ आपके लिए इतना ही कहता हूं कि उगता सूरज उजाला दे आपको, खिलता गुलाब खुशबू दे आपको। हम तो कुछ देने के काबिल नहीं, भगवान हर खुशियां दे आपको, भगवान हर खुशियां दे आपको। जय हिंद, वंदे मातरम।